आज हम बनाने वाले हैं पंचरत्न नमकीन। जब चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन करे तो आप इस तरीके से घर पर पंचरत्न नमकीन बनाकर इसे स्टोर करके महीने भर चाय के साथ खा सकते हैं। इस तरह के नमकीन महीने भर ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नमकीन बनाना। नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मसूर की दाल और 200 ग्राम चने की दाल लिया है। दोनों दालों को हमने पानी से साफ करके 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। 6 घंटे के बाद जब दाल फूल गए तो हमने इसका पानी निकाल कर पंखे खम्भा में फैलाकर पानी सुखा लिया है। अब दाल में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं लगे हैं। हमने दाल को नहीं सुखाया है, केवल दाल में लगे पानी को सुखाया है, जिससे दाल तलते समय तेल के छींटे न पड़े। अब एक बाउल में 2/3 कप बेसन डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेते हैं। हम ये बैटर बूंदी के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है और ना ही तो बहुत पतला करना है। बेसन को हमने घोल लिया है। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच हरा कलर डाल देते हैं, क्योंकि बूंदी को हम हरे कलर में बनाएंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो न डालें। बूंदी के लिए बैटर हमने बना लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब सेव के लिए हम बेसन का डो बनाएंगे। उसके लिए हम बाउल में 1 कप बेसन डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इसी में 2 छोटी चम्मच तेल डाल देते हैं। इससे सेव खस्ते बनेंगे। अब सारे चीज़ों को हम बेसन में मिलाते हुए इसका डो बनाएंगे। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद हम बेसन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम हाथ से मिलाकर इसका डो बना लेते हैं। सेव के लिए हमें बहुत टाइट डो नहीं बनाना है। डो को हम थोड़ा नरम बनाएंगे, जिससे सेव आसानी से बन सकें। बेसन का डो हमने बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर डो को चिकना कर लेते हैं, जिससे हाथ में चिपके ना। आप देख सकते हैं डो में हमने तेल लगाकर इसको चिकना कर दिया है। सेव के लिए हमने इतना मुलायम डो बनाया है। अब इसका हम सेव बनाएंगे। सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का मशीन लिया है। इसी से हम सेव को बनाएंगे। सबसे पहले हम मशीन को खोलकर इसमें तेल लगा देते हैं। पहले हम मशीन के सांचे में तेल लगाएंगे। सांचे को हम मशीन में लगाकर सेट कर देते हैं। सांचे को सेट करने के बाद अब मशीन के अंदर तेल लगाएंगे, जिससे सेव बनाते समय बेसन इसमें चिपके ना। तेल हमने अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें हम बेसन के डो को डालेंगे। पहले इसे हम लंबे आकार में रोल कर लेते हैं, जिससे सांचे के अंदर आसानी से चला जाए। अब इसे हम सांचे में डालेंगे। डो को सांचे में डालने के बाद हम इसे पूरी तरह से पैक कर देते हैं। मशीन को हमने पूरी तरह से सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम सेव को बना लेते हैं। सेव बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल में हम 1 दाना चने की दाल डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुए हैं या नहीं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम सेव को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं सेव कितनी आसानी से बन रहा है। सेव बनाने के बाद हम इसे तुरंत नहीं पलटेंगे। जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तब इसे हमें पलटना है। सेव को हम मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं, जिससे सेव जले ना और सेव खस्ते कुरकुरे बने। सेव नीचे से हल्के टाइट हो गए हैं। अब इसको हम पलट कर दूसरी तरफ हल्के से फ्राई कर लेते हैं। अब सेव पूरी तरह से फ्राई हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम मूंगफली को तलेंगे। यहाँ पर हमने 2/3 कप मूंगफली लिया है। मूंगफली को हम छन्ने में डालकर तलेंगे। इसे हमें डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालना है, क्योंकि ये तेल के नीचे बैठ जाते हैं और इसका जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमें मूंगफली को इसी तरह फ्राई करना है। इससे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे
और आसानी से निकल भी जाएंगे। मूंगफली को भी हम मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं, जिससे मूंगफली कच्चे न रहें और वो अंदर तक पक जाएं। अब मूंगफली तल गए हैं, इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बूंदी को फ्राई करेंगे। बूंदी बनाने से पहले हम बैटर में 1/4 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा डाल देते हैं। ये मीठा सोडा है। सोडा को हम बैटर में अच्छे से मिला लेते हैं, इससे बूंदी गोल गोल बनेगी। आप देख सकते हैं बूंदी के लिए हमने बैटर इस तरीके का बनाया है। हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए। तो चलिए अब हम बूंदी को बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमने इस तरह कलछी लिया है। ये लगभग सभी घरों में रहते हैं, इससे बूंदी अच्छे बनते हैं। कलछी के ऊपर हम बैटर को डालते जाएंगे और तेल में बूंदी अपने आप बनती जाएगी। अगर आपके घर में सेव बनाने वाला मशीन नहीं है तो आप इसी कलछी से सेव को भी बना सकते हैं। बूंदी को हम मीडियम आंच पर कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। बूंदी फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। बूंदी को फ्राई करने के बाद अब हम चना दाल फ्राई करेंगे। दाल को फ्राई करने के लिए गैस को हमने तेज कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब चना दाल डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। हम दाल को 2 भागों में करके तलेंगे। तेल में हम आधा दाल को डाल देते हैं। दाल को तेल में डालने के बाद इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दाल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो तेल के ऊपर आ जाएंगे। अब दाल धीरे धीरे तेल के ऊपर आने लगे हैं। जब पूरे दाल तेल के ऊपर आ जाएंगे तो समझ लीजिए दाल फ्राई हो गए हैं। अब ये दाल पूरी तरह से ऊपर आ गए हैं, यानी कि ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बचे हुए दाल को फ्राई कर लेते हैं। अब हम मसूर की दाल को फ्राई करेंगे। इसको भी हम 2 भागों में करके तलेंगे। आधे दाल को हम तेल में डाल देते हैं। जिस तरह से हमने तेज आंच पर चना दाल फ्राई किया था, ठीक उसी तरह हमें इसे भी फ्राई करना है। यानी कि जब दाल तेल के ऊपर आ जाएंगे तो समझ लीजिए ये भी फ्राई हो गए हैं। अब ये मसूर की दाल तेल के ऊपर आ गए हैं। ये वाले भी दाल फ्राई हो गए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। सेव, बूंदी, मूंगफली को हमने मीडियम आंच पर फ्राई किया है और दोनों दालों को हमने तेज आंच पर फ्राई किया है। ये चना दाल, मसूर दाल, बूंदी, मूंगफली और ये सेव, 5 नमकीनों को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम मिलाकर एक करेंगे। पहले हम सेव को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। सेव को हमने तोड़कर छोटा कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी और मूंगफली। इसके बाद अब हम चना दाल और मसूर दाल डाल देते हैं। अब नमकीन के लिए हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। इस बाउल में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार। अब सभी मसालों को मिलाकर हम एक कर लेते हैं। सभी मसालों को हमने मिलाकर एक कर दिया है। अब ये मसाले नमकीन के लिए तैयार हैं। अब मसाले को हम हाथ से फैलाते हुए नमकीन में डाल देते हैं। पहले हम आधे मसाले नमकीन में डालकर मिला लेते हैं। सेव और बूंदी में नमक हमने पहले से डाला था, इसलिए हमने मसाले में नमक कम मिलाया है। अगर आप नमकीन में मसाले नहीं पसंद करते हैं तो केवल आप इसमें नमक डालकर मिला सकते हैं। अब बचे हुए मसाले को हम नमकीन में डाल देते हैं। मसाले को हमने नमकीन में अच्छे से मिला दिया है। अब ये नमकीन हमारे पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पंचरत्न नमकीन बनकर तैयार हैं। नमकीन को हम और पास से आपको दिखाते हैं।
कि नमकीन हमारा कैसा बना है। अगर आप मार्केट का नमकीन खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरह से नमकीन घर पर बनाकर महीने भर खा सकते हैं। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं और इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। यह नमकीन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट